नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है कन्हैया करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ती की पाठशाला पर। दोस्तों सभी को मेरा राम राम, प्रणाम और घणी खम्मा। दोस्तों आज अपन रीजनिंग के एक शानदार टॉपिक कैलेंडर के साथ आए हैं। देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं कैलेंडर की। सर कैलेंडर होता क्या है? पहली बात होनी चाहिए कैलेंडर होता क्या है। सर देखिए, अपन कैलेंडर के बारे में बात करें तो देखिए अपना आपने सुना होगा, एक चलता है विक्रम संवत, एक चलता है शक संवत और एक चलता है अपना ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो ज़्यादातर घरों में देखा जाता है। ज़्यादातर घरों में ग्रिगोरियन कैलेंडर देखा जाता है। सर इनमें से सबसे उत्कृष्ट मतलब सबसे उच्च कोटि का कौन सा है? देखिए दोस्तों, ग्रिगोरियन कैलेंडर को उच्च कोटि का माना जाता है क्योंकि ये सामान्यतः प्रत्येक कंट्री में यही कैलेंडर चलता है। अब इसको उत्कृष्ट क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि देखिए अपना विक्रम संवत और शक संवत जो हिंदू कैलेंडर के वर्ष है या हिंदू कैलेंडर है, उनकी बात करें तो वो होते हैं चंद्रमा की गति पर आधारित। चंद्रमा की गति पर आधारित आपने देखा होगा, अपनी दीपावली होली कभी एक फिक्स डेट को नहीं आती, चेंज होते रहते हैं, तो इसमें अपवाद माना जाता है, इसमें अपवाद आते हैं। लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर एक परफेक्ट है, उसमें बहुत कम अपवाद है। जैसे आपने ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं तो वो एक फिक्स डेट को आता है, वो एक फिक्स डेट को आता है। तो दोस्तों इसीलिए ग्रिगोरियन कैलेंडर को सर्वश्रेष्ठ माना गया। अपना कैलेंडर है शक संवत, जिसको अपन राष्ट्रीय शाखा भी कहते हैं, या अपन बात करें जो सातवान राजाओं ने शुरू किया था उसकी बात करें तो दोस्तों अब इसकी शुरुआत कैसे हुई कैलेंडर की? जैसा आप टॉपिक देख रहे हैं कैलेंडर, सर कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई? अब आप भी कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले अपने भगवान का या जो भी उनको आधार मानकर ही पूजा पाठ करके सब शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार इस ग्रिगोरियन कैलेंडर की मैं बात करूं, ग्रिगोरियन कैलेंडर इसकी शुरुआत की थी जॉर्ज ग्रेगरी ने, और वो एक ईसाई व्यक्ति था। तो उसने अपने भगवान, जिसको अपन ईसा मसीह बोलते हैं, ईसा मसीह, उनके जन्म को ही आधार मान लिया और उसके बाद में वर्ष की शुरुआत कर दी। उनके जन्मदिन के आधार पर ही उसमें वर्ष की शुरुआत कर दी। तो उसने आपने देखा होगा ईसवी सन लिखा हुआ और ईसा पूर्व। अब जो वर्ष उसके ईसा मसीह के जन्म के पूर्व थे उनको ईसा पूर्व नाम दे दिया, और जो वर्ष ईसा मसीह के जन्म के बाद थे उनको ईसवी सन नाम दे दिया। और इसकी शुरुआत मानी जाती है एक तारीख थी, पहला वर्ष था और पहला महीना था। एक तारीख, एक वर्ष और एक महीना, तीनों ही एक से शुरुआत हुई थी। और उसने सबसे पहले सोमवार, सामान्यतः सप्ताह शुरू होता है सोमवार, तो उसने सोमवार से शुरुआत की थी। अब देखिए दोस्तों, उसने और क्या क्या आधार माने? उसने सूर्य की गति को आधार माना। अपना जो सूर्य है उसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब चक्कर लगाते हैं तो अपनी पृथ्वी भी चक्कर लगाती, और उसी चक्कर के आधार पर उसने देखा कि ये लगभग पृथ्वी पूरा सूर्य का एक चक्कर लेने में, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण काल वो था 365 दिन 1/4, 365 से 1/4 दिन, जो कि एग्जैक्टली बात करें तो 365 दिन 5 घंटे 47 मिनट और 13 सेकंड। इसी को आधार मानकर उसने प्रत्येक वर्ष में 365 दिन माने, और जो ये 1/4 दिन थे उनको एडजस्ट करने के लिए एक लीप वर्ष बनाया। प्रत्येक चौथे वर्ष में एक लीप वर्ष बनाया। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करूं कैलेंडर की, जैसा कि आप सभी मेरे हाथ में कैलेंडर देख पा रहे होंगे। और अपन दोस्तों सबसे पहले इस कैलेंडर में देखते क्या है? सर हम तो देखते हैं होली की छुट्टियां कितनी हैं, दीपावली की छुट्टियां कितनी हैं, जो रेड कलर में निशान होता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात नोट करने वाली है, एक बात
नोट करने वाली कि क्या पता आपने पिछली साल का कैलेंडर देख लिया, थोड़ी देर बाद पता चला कि ये तो पिछली साल का कैलेंडर देख लिया। तो हम सबसे पहले नोट करते हैं वर्ष। तो देखिए, अब मैं आपके सामने इस कैलेंडर में अपने सबसे पहले वर्ष, अपन यहाँ चलता है कालदर्शक का कैलेंडर, उसी को मैं लेके आया हूँ। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं वर्ष। तो उस वर्ष के बारे में ही बात करते हैं दोस्तों। देखिए, जैसा मैंने बता दिया है कैलेंडर के बारे में, अब एक थोड़ा सा विक्रम संवत और शक संवत के बारे में बता देता हूँ। आपने नाम सुना होगा, कई बार प्रश्न भी पूछ लिया जाता है या बड़े बुजुर्ग पूछ लेते हैं, विक्रम संवत, और एक होता है शक संवत जिसको अपना राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है। शक संवत, ये दोनों चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं और इनमें अपवाद ज़्यादा है। अपवाद ज़्यादा इसलिए इनको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अब देखिए, विक्रम संवत क्या हुआ था, अपने से इस जो ग्रिगोरियन कैलेंडर या जो अंग्रेजों का कैलेंडर था उससे 57 साल पहले शुरू हो गया था। 57 साल पहले शुरू हो गया था। तो जब भी आपको विक्रम संवत निकालना हो, जैसे अभी 2021 चल रहा है, 2021 में 57 ऐड किए तो 278, 2078 वर्ष। आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग बोलते भी है, अपना विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, 2078 चल रहा है। अब इसी प्रकार शक संवत में क्या था, ये अपने ग्रिगोरियन कैलेंडर के 78 साल बाद में शुरू हुआ। ये हुआ था बाद में शुरू, ग्रिगोरियन कैलेंडर के 78 साल 78 ईयर्स बाद में शुरू हुआ। तो इसमें चल रहा है अभी 1900 कुछ ईयर चल रहा है दोस्तों। तो आपको बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना। जैसे ही आपको कोई शक संवत पूछ ले तो इसमें 78 माइनस कर देना, और अपना विक्रम संवत पूछ ले तो उसमें 57 ऐड कर देना। अभी जो वर्तमान में ग्रिगोरियन कैलेंडर में चल रहा है 2021 में 57 ऐड किया तो अपने पास आ गया 2078, और शक संवत में है अभी माइनस कर लेना 78। ये तो हो गई अपनी सामान्य सी जानकारी। अब देखिए दोस्तों, रीजनिंग की दृष्टि से कैलेंडर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ दोस्तों, कैलेंडर वही है जो पंडित जी बताते हैं कि दोस्तों आपकी शादी इस तारीख को है, मतलब आपका बर्थडे इस तारीख को है, आपका एनिवर्सरी इस तारीख को है, जिसको देखकर हम अपने सभी प्रोग्राम तय करते हैं, वही कैलेंडर। लेकिन अब उसकी बात करते हैं रीजनिंग की दृष्टि से। सर, कैलेंडर में होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले होता है वर्ष। अपन किसी भी देखते हैं वर्ष, वर्ष के बाद होते हैं महीने, महीनों के बाद होते हैं सप्ताह, जिनको अपन वीक बोलते हैं या वीक। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करूं मैं वार। ये 4 चीजें अपन किसी भी कैलेंडर में देखते हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने, या वार ना लिख के यहाँ दिन लिख लेते हैं अपन, दिन लिख लीजिए आप। देखिए, एक वर्ष 12 महीने, और सामान्यतः अपन जानते 365 दिन होते हैं, या कभी कभी 366। वो भी अपन बताएंगे कैसे 365 है, कैसे 366 है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अब देखिए वीक, अब अपन जानते हैं एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 365 में मैंने 7 का भाग दिया। जब 7 का भाग 365 में दिया तो 52 बार गया, और एक ओड दिन मतलब एक शेषफल बच गया, एक ओड डे शेषफल बच गया। तो आप ये रीजनिंग की दृष्टि से भी बात करें तो आप जब भी प्रश्न आता है कि कोई तारीख दी हुई हो, 2 सामान्य वर्ष दिए हुए हो, और जैसे ही अगले वर्ष में उसी तारीख को वापस वार पूछे तो एक दिन आगे बढ़ जाता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वहाँ एक ओड या विषम दिन बचता है। उसी प्रकार जब मैंने 366 में 7 का भाग दिया, 366 में 7 का भाग दिया तो यहाँ आया 52 सप्ताह। सप्ताह तो दोनों में सेम होते हैं, लेकिन 2 ओड दिन आगे, ओड दिन 2 आगे। ये ओड दिन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, या रिमाइंडर बोल सकते हैं, जिनको शेषफल बोल सकते हैं। आप इन ओड दिनों के आधार पर ही रीजनिंग के प्रश्न सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ष की। सर, ये वर्ष क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी। अगर आप किसी भी रीजनिंग, किसी भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें रीजनिंग सब्जेक्ट हो, तो कैलेंडर पक्का होगा वहाँ।
कैलेंडर तय है। बैंक, एसएससी, रेलवे, राजस्थान की भर्तियां जैसे अपनी कांस्टेबल हुई, पटवार हुई, और कांस्टेबल में तो क्या लेवल आया था, इजी लेवल था, लेकिन आपको ये समझ में आ गया था कि रीजनिंग जिसने अच्छे से की उसका सिलेक्शन पक्का था। तो दोस्तों अपनी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे आने वाली भर्ती जैसे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आप, या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको बोलिए कि ये क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि इतने शानदार तरीके से अपन ने पूरे प्रयास के साथ बताया है। और मैं आधार कॉन्सेप्ट को मानता हूँ, आधार कॉन्सेप्ट को मानता हूँ। किसी भी टॉपिक का अगर अपने को कॉन्सेप्ट पता होगा तो अपन उसको आराम से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब हो गई बात, शुरुआत करता हूँ मैं वृष की। अब अपन जानते हैं वृष सामान्य और दो प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य वृष और एक होता है लीप वृष। लीप वृष दोस्तों साथ के साथ नोट करते जाइए आप। इंग्लिश में इसको नॉर्मल ईयर बोलते हैं और इसको लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर या हिंदी में अधिवर्ष भी बोला जा सकता है। अब दोस्तों सर आप ये बताइए कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में फ़र्क क्या होगा। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में फ़र्क क्या होगा? तो दोस्तों फ़र्क ये होगा, सीधी सीधी पहली मुख्य बातें हैं कि इसमें फरवरी पहले दिन होंगे 365 दिन, 365 दिन, और फरवरी होगा 28 दिन का, फरवरी मंथ होगा 28 दिन का। और लीप वर्ष में 366 दिन होंगे और फरवरी अपने पास होगा 29 दिन का। ये होता है सामान्यतः, नॉर्मली अपन बात करें तो ये होता है फ़र्क, ये मुख्य फ़र्क होता है। 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो बताने की ज़रूरत भी नहीं। तो देखिए, अब देखिए इसमें 28 दिन होते हैं, इसमें 29 दिन होता है। सर ये तो पता चल गया कि ये फ़र्क होता है, लेकिन अपन पहचानेंगे कैसे, पहचान कैसे करेंगे कि ये सामान्य वर्ष है और ये लीप वर्ष है? तो दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत सारी किताबों में भी दे रखा है, आपको वो वर्ष लेना है और उसके अंतिम के 2 अंक, ईयर के अंतिम के 2 अंक, 2 अंक में 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए, पूरा पूरा ना जाए तो वो है सामान्य वर्ष। और अगर ईयर के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, पूरा पूरा चला जाए तो वह है लीप वर्ष, वो है लीप वर्ष। अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। सर एग्जाम्पल लेके दिखाइए। देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है 2025, 2025 फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट फ्यूचर सब इसी में है। कैलेंडर में ही पास्ट है, कैलेंडर में ही फ्यूचर है, कैलेंडर में ही प्रेजेंट है। तो दोस्तों अब देखिए इसके पीछे के अंक है 25, 2 अंक है 2 और 5, उनमें मैंने 4 से विभाजित किया या डिवाइड किया तो अपने पास 6 बार भाग गया। उसका भाग जाने से अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ शेषफल बच गया 1, 6 चौक 24 और 1 शेषफल बच गया 25। तो मैंने पहले ही बता दिया था जिसमें भाग पूरा पूरा ना जाए वो एक सामान्य वर्ष होगा। और सामान्य वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 दिन का होता है। अब देखिए दोस्तों और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया 2017, उसमें भी 4 का भाग दिया, 4 चौक 16, इसमें भी नहीं गया तो 2017 भी एक सामान्य वर्ष है। इसी प्रकार आप खूब सारे एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए सर लीप वर्ष का एग्जाम्पल दीजिए। जैसा अभी अपना पिछला वर्ष था, अभी 21 चल रहा है, 21 में 4 का भाग दिया तो 21 में भी गया 5 बार और पीछे शेषफल बच गया 1, तो 2021 भी एक सामान्य वर्ष है। इसी प्रकार अपन इससे पिछला वर्ष था जो 2020 था, यहाँ मैंने ले लिया 2020, 20 में अंतिम 2 अंकों में भाग दिया, 5 का पूरा पूरा चला गया, शेषफल आ गया अपने पास 0। जब भी शेषफल 0 आए तो वो वर्ष होगा लीप वर्ष, वो वर्ष होगा लीप वर्ष। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 2020, 2016 ले लिया मैंने, 2004 ले लिया। अब दोस्तों देखो 04 अंतिम 2 अंक है, 4 का भाग गया 1 बार, अपने को भाग कितनी बार गया उससे कोई मतलब नहीं, अपना तो शेषफल। हमेशा अपने इसमें ओड या रिमाइंडर की बात होगी,
भाग कितनी बार गया उससे ज़्यादा बात नहीं होगी, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये हो गई अपने वर्ष की बात। अब सर वर्ष है ना, जैसे 1 से शुरू हुआ था और 99 तक चला, तब तक तो ठीक था सर, अपन निकाल रहे थे, चल रहा था काम। अब जैसे ही 100वां वर्ष आया, 100वां वर्ष आया तो 1 शताब्दी कंप्लीट हो गई। अब 1 शताब्दी कंप्लीट हो गई। अभी जैसे अपन बात करें तो 21वीं सदी चल रही है। सर 21वीं कैसे, कि जैसे ही 2000 साल कंप्लीट हो गए थे, 2000 साल कंप्लीट हो गए थे तो अपनी 20 सदियां कंप्लीट हो गई थी। अभी 2021 चल रहा, तो अपन 21वीं सदी में है दोस्तों। इसी प्रकार 19वीं सदी, 18वीं सदी, पहली सदी, दूसरी सदी आई थी। तो देखिए अब क्या दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं, ये कैलेंडर पूरा सोच समझ के बनाया गया था। क्योंकि देखिए अब ये 366 दिन कैसे बने वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर प्रत्येक चौथे वर्ष में जो अपने 365 सही 1/4 या 6 घंटे बन रहे थे, 6 6 6 और 4 बार इनको जोड़ा तो 24 घंटे बन गए, 24 घंटे बन गए। और देखा अपन ने 24 घंटे जो बन रहे हैं वो क्या हो गया था, पूरा दिन बन गया था। एक चौथे वर्ष के बाद, प्रत्येक चौथे वर्ष के बाद एक पूरा दिन बन गया था। लेकिन आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि वहाँ पूरे 6 घंटे नहीं होके थे अपने पास 5 घंटे 47 मिनट और 13 सेकंड। अब दोस्तों ये जो 13 मिनट कुछ सेकंड वगैरह बच रहे हैं तो इनका क्या हुआ सर, इनका क्या हुआ, तो देखिए इनको भी एडजस्ट किया गया है, इनको भी एडजस्ट किया गया है, इनको भी एडजस्ट किया गया। दोस्तों फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है कैलेंडर टॉपिक में, और वैसे आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है ही है, वैलेंटाइन डे आता है। अब देखिए मैं बात करूं सर इनको कैसे एडजस्ट किया गया, जो 13 मिनट 47 सेकंड जो भी बच रहे हैं अपने पास, उनको कैसे एडजस्ट किया गया। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं अपन सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष की। अब शताब्दी वर्ष में क्या किया गया सर, शताब्दी वर्ष का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वर्ष तो आप किसी भी कैलेंडर का कोई भी मतलब क्वेश्चन हो वर्ष आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ लिख दिया मैंने शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कैसे सर, 100 200 300 400 ETC एज इट इज चलता रहा, जैसे अभी चल रहा है 2021 की बात कर रहे हैं तो शताब्दी कौन सी, 2000 कंप्लीट हो गई है तो चल रही है 21वीं सदी। अब देखिए दोस्तों बात करूं ये शताब्दी वर्ष कितने प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला सामान्य और दूसरा है लीप शताब्दी। देखो वो 13 मिनट कुछ बच रहा था ना, उसी को एडजस्ट कर दिया, उसी को एडजस्ट कर दिया। कैसे सर, देखिए अपने पास था 2000 अपने पास बना है 2000 साल की बात करें तो देखिए दोस्तों अब चेक कैसे करना है, कंडीशन क्या होगी, सामान्य शताब्दी वर्ष में तो वही 365 दिन, सामान्य शताब्दी वर्ष में 365 दिन, फरवरी 28 दिन का, वही लीप शताब्दी में 366 दिन और फरवरी 29 दिन का। लेकिन अब देखिए इसका पता कैसे लगाएंगे कि सर ये सामान्य शताब्दी है या लीप शताब्दी। तो दोस्तों अपने को क्या करना है, काफ़ी लोग बोलते हैं 400 का भाग देना है। भाई 400 का भाग दे के उखाड़ना क्या है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो का चले गए तो अपन ये बोल सकते हैं आगे के 2 अंकों में 4 का भाग देना है और भाग पूरा ना जाए, भाग पूरा ना जाए तब तो है सामान्य शताब्दी वर्ष, और आगे के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा चला जाए तो वो है लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष देखिए अपन बोल सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष एक शताब्दी नहीं होता, लेकिन प्रत्येक शताब्दी वर्ष एक वर्ष जरूर होता है, एक वर्ष जरूर होता है। इस बात का भी ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कि ये वर्ष नहीं है सर, ये वर्ष होने के साथ साथ शताब्दी है, जैसे 100 200 300 2000 1600 ये सब वर्ष होने के साथ साथ क्या है,
शताब्दी भी है। अब देखिए इसका सर एग्जाम्पल लेके दिखाइए। अब देखिए अपन बात करें 2000 से पहले वर्ष आया होगा 1900 और 1900 के आगे के दो अंकों में 4 का भाग दिया तो अपने को पता चला कि भाग गया 4 बार, उसका अपने कोई लेना देना नहीं। शेषफल बच गया 3, शेषफल बच गया 3, तो शेषफल बच रहा है तो मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो अपना वो होगा सामान्य शताब्दी वर्ष। अब यहाँ एग्जाम्पल ले लिया मैंने 1600, अब इसके आगे के दो अंक देख के 16, 1 और 6 16 और उसमें 4 का भाग दिया, पूरा पूरा चला गया तो ये एक क्या है, लीप शताब्दी वर्ष। ये बात हो गई वर्षों की। अब देखिए दोस्तों क्या क्या होता है और एग्जाम्पल ले लीजिए आप 1700 1800, यहाँ ले लीजिए 2000 2400, ऐसे जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है वो होंगे लीप शताब्दी वर्ष आगे के दो अंकों में, और वर्ष क्या पता करने के लिए पीछे के दो अंकों में, बस इतना सा फर्क है। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गई अपनी बात वर्ष के बारे में, ये जानकारी हो गई। अब महीने 12 होते हैं, सप्ते में दिन 7 होते हैं। दिन सप्ते की शुरुआत सामान्यतः सोमवार से होती है। सप्ते की शुरुआत कोई भी पूछ ले सप्ते का प्रथम दिन कौन सा होता है तो सोमवार। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, अपने को रीजनिंग के टॉपिक सोल्व करने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो उसके लिए कुछ कोड। अब वो कोड आए कहाँ से सर, वो कोड अपने बनाए गए हैं ओड डेज से। कैसे ओड डेज से सर, देखिए वो बनाए गए हैं ओड डेज को कुछ काउंटिंग वगैरह करके। अब देखिए आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ओड डेज से, दिमाग में ओड या विषम दिनों से वो कोड बनाए गए हैं। तो सबसे पहले अपन याद करेंगे महीने का कोड, या अपन बोल सकते हैं मंथ्स कोड। किताबों में बहुत सारे मिलेंगे लेकिन सबसे इजी है वो मैं आपके लिए लेके आया। दोस्तों आपको पता है महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब दोस्तों इनका कोड कहाँ काम आता है, कोड आएगा दोस्तों अपने को क्वेश्चन सोल्व करने में, तो इसलिए ये कोड अपने को याद रखने हैं। याद क्यों रखने हैं सर, जैसे अपने को पूछ लिया कि सर आज से 227 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो देखिए आज जो वार है तो अपन ऐसे क्या 227 गणेंगे क्या, या ये तो चलो 227 दिन ही दिए, उसने बोला आज से 5 वर्ष बाद इस दिन क्या वार होगा, तो अपन ऐसे निकाल नहीं सकते, तो अपने को कोड याद करना पड़ेगा। और कोड सीधा सीधा आधारित है अपने विषम दिनों पर। अब देखिए मैंने पहले लिख दिया सामान्य वर्ष और फिर लिख दिया लीप वर्ष। अब कोड को आप अच्छे से टेबल बना के नोट कर लीजिए, बहुत इजी तरीके से अपने को याद होगा, गारंटी है अपनी, शानदार तरीके से। दोस्तों रीजनिंग करना है तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी, और याद आपको होगी तभी आपका होगा सिलेक्शन। सब चीज़ों को आप प्रैक्टिकली वहाँ मैथ्स की तरह करके कोशिश करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर आपका टाइम नहीं बचेगा, आपकी स्पीड नहीं आएगी, आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। आपको सिलेक्शन लेना है तो 3 चीज़ें तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों मैं बात करूं जनवरी, फरवरी, मार्च, इनका कोड क्या है, सामान्य वर्ष की बात करूं और फिर मैं लीप वर्ष के कोड लिखूंगा। आपको 12 का स्क्वायर याद है 144, फिर 5 का स्क्वायर याद है 025, फिर 036 और यहाँ 146। 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ देना है। इसका मतलब जनवरी का सामान्य वर्ष में कोड हो गया 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। इसी प्रकार बस देखिए दोस्तों अभी अपन ने बात की थी, एक तो जनवरी और एक फरवरी,
सबसे ज़्यादा रीजनिंग में परेशान करने वाला मंथ है फरवरी, जिंदगी में परेशान करने वाला फरवरी। क्यों? आपको अपनी सोना बाबू को चॉकलेट खिलानी पड़ेगी इस महीने में, खूब खर्चा होगा आपका, टेडी बियर ला के देना पड़ेगा। तो दोस्तों 14 फरवरी पूरा वीक चलता है, पूरा वीक चलता है। अब देखिए, अब आपको इसको क्या करना है, लीप वर्ष के हिसाब से इसके कोड बस यहाँ -1 कर देना है, तो हो गया 0। इसमें भी -1 किया तो 3। बाकी सब के सब कोड एज इट इज, जैसे है वैसे के वैसे। ये दोस्तों हो गई अपने मंथ्स के कोड की बात, मंथ्स के कोड की बात। आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से आपको याद करना है। याद करने का ट्रिक 12, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। देखिए 144, 025, 036, 146। और लीप वर्ष में बस -1 कर लेना। जनवरी और फरवरी महीना ही परेशान करेगा, लेकिन बस करना क्या है, -1 तो 0 और 3, बाकी एज इट इज है। ये हो गई अपने मंथ्स के कोड की बात दोस्तों। अब देखिए आगे मैं बात करता हूं, क्योंकि मंथ्स से काम चलेगा नहीं, अपने को शताब्दी का भी चाहिए, अपने को वार कोड भी चाहिए। तो उन सब कोड को अपन नोट कर लेते हैं पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे अपने, तो अपन आराम से बात कर सकेंगे क्वेश्चंस के बारे में, आराम से क्वेश्चंस को अटेंड कर सकेंगे और सॉल्व कर सकेंगे। कैसे सर? अब देखिए, दूसरा होना चाहिए आपको शताब्दी का कोड पता। सर शताब्दी के बारे में अपन बात कर चुके हैं, होती क्या है शताब्दी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कोड। अब सर ये निकालते कैसे? शताब्दी ईयर में 400 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है, देखो 400 का भाग देने पर शेषफल क्या क्या बच सकता है सर? या तो 100 बच सकता है, यहाँ है शताब्दी शेषफल, लिख लेना आप इसको, ये शताब्दी ना होके शेषफल है। या तो सर 100 बच सकता है, या 200 बच सकता है, या 300 बच सकता है, या भाग पूरा पूरा जा सकता है, या भाग पूरा पूरा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा था 1600 में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, या 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। आगे मैं बात करूं 19वीं सदी में शेषफल अपने पास बच जाएगा 300। 18वीं सदी में 200। फिर शेषफल की बात हो रही है, ये कोड है शेषफल का, ना कि सदी का कोड है। वैसे 100, 200, 300 का कोड तो यही होगा, लेकिन जैसे आप ऐसे नहीं सर, फिर 500 का कोड क्या होगा? 500 का कोड ये होगा, 400 का भाग देने पर 100 शेषफल बच रहा है, जो 100 का कोड था वही 500 का कोड होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको याद कैसे करना अपने को? आपको याद रखना है 4206। अब देखिए टेबल बना लेनी है शानदार तरीके से, और बढ़िया अच्छे से इसको याद कर लेना। 2-3 बार आप प्रैक्टिस में लाएंगे इसको तो आराम से याद हो जाए। आया कहाँ से सर? मैंने कोई जादू तो किया नहीं, मैंने बोला है 400 का भाग दो और शेषफल बचे उसका कोड 100 का 4, 200 का 2, 300 का 0 और 0 का 6। जब शेषफल 0 बचे तो कोड 6। अब देखिए दोस्तों, अपने पास मंथ्स का कोड आ गया, शताब्दी का कोड आ गया। अब अपन बात करेंगे दिनों की या वार कोड की। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं वार कोड, और सबसे ज़्यादा प्रश्न भी वार कोड पर आधारित आते हैं। शताब्दी तो सामान्यतः 19वीं पूछेगा, या अपने पूछेगा 20वीं सदी, तो अपन आराम से कर लेंगे, क्योंकि 19वीं की 0 है और 20वीं की 6 है, तो सामान्यतः ये याद रह जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है? सर वार कोड। अब दोस्तों इसमें एक नोट करने योग्य बात, वार कोडिंग के हिसाब से, रीजनिंग की कोडिंग के हिसाब से आपको सप्ताह शुरू करना रविवार के दिन से, और सामान्यतः सप्ताह शुरू होता है सोमवार के दिन से। बस यही कंफ्यूज है, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 दिन होते हैं अपने पास। अब इनका कोड कैसे सर? इनका कोड आपको याद कर लेना है। इसका कोड है 1, इसका 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6
और शनिवार का कोड 7 नहीं लिख के, क्योंकि 7 में 7 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल अपने पास बच जाएगा 0। बस ये शानदार सी कोडिंग है, ये आपको याद कर लेनी है दोस्तों। अब जैसे ये कोडिंग का कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग में कोड याद हो जाएंगे, तो अपन किसी भी प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड में सोल्व कर देंगे। कैलेंडर टॉपिक का कोई सा भी प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड में सोल्व कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब ये कोड याद क्यों होने चाहिए? सर ज़्यादा चांसेस है कोड पर आधारित प्रश्न पूछने के। देखो, जैसे आपको बोल दिया जाए गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को कौन सा दिन था? 1869 या जो भी ईयर था, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, तो उस दिन, या कोई डेट दे दे आपको, उस दिन कौन सा दिन था, कौन सा वार था, तो दोस्तों अब अपने तो हो गए काम तमाम। अब अगर अपने को कोड याद होगा तभी, देखो कैलेंडर में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक कोड पर आधारित और एक डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो डायरेक्ट वाले अपन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कोड पर आधारित आपको याद होगा तभी काम चलेगा दोस्तों। इसी तरह से शानदार और अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे अपन, और कॉन्सेप्ट होने के बाद, बेसिक होने के बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और अपन साथ इसी प्रकार बना रहे, और इस माध्यम के द्वारा आपका सिलेक्शन हो। मेरे पढ़ाने से जो मैंने दिया है, मैंने मेहनत की है, मैंने जो प्रयास किए हैं, उससे आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।